दर्शकों नमस्कार, मैं ताराचंद भटनागर। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत अमरपुर सरपंच निवास स्थान पर। सरपंच हैं श्रीमती सुशीला पाली बघेल, धर्मपत्नी श्री होतीलाल जी। उनके निवास पर हम पहुंचे हैं। पता करते हैं सरपंच साहब से, खास बातचीत करते हैं चल करके कि सरपंच साहब ने अपनी योजना में गांव में आज तक क्या क्या विकास कार्य कराए। आप जुड़े रहें ताराचंद भटनागर मोहना के साथ। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपके निवास स्थान पर आए। हम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी योजना में आज तक गांव में कितने विकास कार्य कराए, क्या आप इस बात की जानकारी देंगे? हाँ जी बिल्कुल देंगे। नमस्ते सर जी, मैं ग्राम पंचायत अमरपुर से सुशीला पाली सरपंच। मैंने गांव में बहुत विकास कार्य करवाए हैं और मेरे इस चीज़ की जानकारी मेरे प्रतिनिधि देंगे आपको। इसकी आपके प्रतिनिधि कौन हैं जी? आपके घर वाले हैं? हाँ जी। होतीलाल जी? हाँ जी। ठीक है जी। गाँव के लोगों को सहयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपने परिचय के साथ बताएं। आपके गांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं पंचायत द्वारा, क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरा नाम परवीन लांबा है जी और मैं अमरपुर का ही रहने वाला हूँ। हमारे सरपंच साहब ने पिछले 2.5 से 3 साल में पूरे गांव में विकास का पूरा बहुत अच्छा विकास किया। रास्ते, चौपाट, काफ़ी सारे काम है जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किए। हम बिल्कुल संतुष्ट हैं इनके काम से पूरी तरह से। नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या कहेंगे अपने गांव के विकास कार्य के बारे में? मैं लीलाराम बीसी कास्ट से आता हूँ। मेरी उम्र 55 साल है और मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ज़रूर देखा है। मैंने 40 साल की मुझे सूरत है कि 40 साल में इतनी गांव में मैंने साफ सफाई नहीं देखी जितनी सरपंच सुशीला पाली के पीरियड में देखी। ये साफ सफाई पे और नाली गली में बहुत ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। राम राम जी, आप क्या कहना चाहोगे विकास कार्य के बारे में? अपने नाम से बताइए। ये बढ़िया विकास वो है रहा जी। मैं भाई काम रोजगार मिलेगा युवा को और अपना बढ़िया काम हो रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? खजान है जी। खजान जी। नमस्कार। आप अपने परिचय के साथ में बताएं, जो अमरपुर गांव में विकास कार्य पंचायत द्वारा किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं मास्टर जसीम सिंह और पिटंडी पंच कविता रहेगी। मेरी घरवाली जो है वो पंच है। देखिए, जो पंचायत काम कर रही है बड़े सुलझे हुए तरीके से काम कर रही है और सबको साथ लेके काम कर रही है। गांव का कोई भी रास्ते के साथ लगती हुई नालियाँ, सब पे हम दोनों काम कर रहे हैं। और बात जैसे कि आती है दुकानों की, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो जमीन उनके नाम है तो आज तक उन्होंने अपना कोई निर्माण कार्य क्यों नहीं करा? अगर ऐसी बात है तो अपना निर्माण कार्य करा, हम पीछे हट जाएंगे। जबकि अब से पहले 3 बार गांव में सरपंची कर चुके हैं माननीय श्री सुरेंद्रपाल जी। तो सबके बहुत ही अच्छे मतलब लोकप्रिय रहे सरपंच साहब रहे हैं और उन्होंने जो काम किया ऐसे नहीं, पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने भी इस जमीन पर जो ना अपने कुछ दुकानों का निर्माण करा हुआ है। इसी जमीन पर जब उन्होंने काम किया तो इन लोगों ने आवाज उठाई, इन्होंने केस दायर कर दिया। तो उन्होंने वहां भी कहा कि हमारी जमीन है, केवल मौखिक रूप से। उस समय भी इनके नाम से कोई कागज वगैरह कोई कुछ नहीं मिला और ये केस हार गए। माननीय कोर्ट ने पंचायत के हक में इस जमीन को तभी से ही सिविल पंचायत के नाम से अब भी मालिक है और पहले भी थी। तो ये तो खामखा की रूप से वैसल बनाना चाहते हैं। मैं तो उन भाइयों से भी
चाचाताओं से जो भी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई जो ना गांव के विकास में और ना लगाएं, विकास कार्य होने दें। बस मेरा इतना ही कहना है। नमस्कार। चलते हैं सरपंच साहिबा के प्रतिनिधि से बात करते हैं। मुझे लगता है इनके निवास स्थान पर मौजूद व्यक्ति भी हैं, चलते हैं जानकारी करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब मैं जानना चाहूँगा अपनी इस योजना में आज तक आपने क्या क्या विकास कार्य कराए, क्या आपको कहीं अड़चन आई, आप अपना बताएं। नमस्कार जी रिपोर्टर साहब, जो आप हमारी पंचायत में आए आपका यहाँ स्वागत है। आपका अपना परिचय। मैं होतीलाल बघेल अमरपुर से, जो कि मेरी पत्नी श्रीमती सुशीला पाली सरपंच हैं यहाँ की। ये पहले भी सन 2010 से लेकर 2015 तक की सरपंच रही हैं। उसके बाद में दूसरी योजना में दूसरे सरपंच रहे कृष्ण सरपंच जी। उसके बाद में ये दोबारा सरपंच बनी है सुशीला पाली जी 2022 में नवंबर में। जब से लेकर और अब तक के विकास कार्यों की मैं बात करूं और पिछले विकास कार्यों की बात करूं तो उसकी बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, फिर भी उसमें मोटे मोटे काम बता देते हैं हम। इस ग्राम पंचायत में पहले पूरे गांव की गली, रास्ते, नालियां और चौपाल, जिसके तहत गांव को स्कूल को अपग्रेड कराया गया, 12वीं का स्कूल कराया गया। उसके बाद में अब ये सरपंच दूसरी बार बनी है, तो इस पीरियड में गांव की महात्मा गांधी बस्ती कॉलोनी में नालियों और रास्तों का निर्माण कराया गया है। उसके बाद गांव के कई और अन्य मोहल्लों में भी नाली रास्तों का निर्माण कराया गया है। उसके बाद गांव में चौपाल, एससी चौपाल, बीसी चौपाल सभी की मरम्मत कराई गई है। और हमने जो ना सरकार से एक ब्राह्मण चौपाल का निर्माण कराया है जो चालू है अभी, और एक अभी जाट चौपाल की हमारी ग्रांट आई है जो कि सुशीला पाली सरपंच के और इनकी पंचायत के भरसक प्रयासों से हुआ है। और आगे बात करी जाए तो विकास कार्यों के बारे में, इस गांव के लिए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए हमने चंडीगढ़ सीओ साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार को इसका एस्टीमेट भेजा हुआ है, प्रस्ताव भी भेजा। प्रस्ताव पंचायत ने पास किया था ग्राम सभा ने, जो कि अब चंडीगढ़ में वो लास्ट स्टेज पर उसकी अब बजट आने वाला है। बात करी जाए फिरनी रास्ता इस गांव का तकरीबन 40 साल से कच्चा पड़ा था। जो रास्ता हमने मंत्री जी के प्रयासों से, मंत्री जी ने श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, नैनपाल रावत जी ने इस पंचायत को ग्रांट दी, जिसके तहत वो कार्य पूरा हुआ। अब भी गांव में 22 लाख रुपए का कार्य जो एक्शन ऑफिस से चला हुआ है, वो भी श्रीमती सुशीला पाली और इस ग्राम पंचायत के करकमलों और उनसे मेहनत के कारण वो सक्सेस हो पाया है। अब भी फिलहाल इस गांव में जो एक भूमि पड़ी हुई है, भूमि लगती है मार्केट से, उस पर पहले से किसी अन्य का कब्जा था, उस पर पंचायत ने केस लड़ा। वो जमीन पंचायत की है, उस पर 7 दुकानें बनी हुई हैं, अब बन चुकी हैं पहले ही। और अब हमारी पंचायत ने, ग्राम पंचायत अमरपुर में पहले ही श्री कृष्ण सरपंच के समय से ही प्रयासरत थे, और जिसमें दिनांक 5/1/2017 को ग्राम सभा अमरपुर का प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें यह पास किया गया कि जो यह भूमि लगती है मुस्तिल नंबर 11 किला नंबर 14/2/1 जो कि मार्केट में इसके पास स्थित है, इस पर जो दुकान बनाने का प्रस्ताव उस पंचायत ने पहले से किया हुआ 2017 से। अब उसके बाद हमारे गांव में जो है सुशीला पाली सरपंच की जो है ना पंचायत बनी, उसमें दिनांक 24/12/2023 को ग्राम सभा का प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें पास हुआ कि इस भूमि पर दुकान बनाई जाए ताकि गांव में की पंचायत की आमदनी हो और गांव के लोगों को रोजगार मिले। मैं चाहूँगा
जो आप विकास कार्य फिलहाल कर रहे हैं, जो दुकानों के बारे में चर्चा की जी। इसमें किसी ने बताया था कि ये अवैध निर्माण है, अच्छा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अवैध निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे श्रीमान खंड विकास पंचायत अधिकारी को जो यह प्रस्ताव भेजा गया ग्राम सभा का, उसके बाद श्री खंड अधिकारी पृथला ने जो अपनी मौका निरीक्षण रिपोर्ट दी है, जो मौके पर आए हैं, और उन्होंने इस बारे में लिखा है काफी। इसमें क्या लिखा है वो मैं अभी आपको एक सेकंड में बताता हूँ। सारी खंड विकास पंचायत अधिकारी पृथला की मौका निरीक्षण के रिपोर्ट के अनुसार यह लिखा गया है, यह मौका निरीक्षण रिपोर्ट श्रीमान खंड विकास पंचायत अधिकारी ने 2/6/2025 को ग्राम पंचायत अमरपुर में आके लिखी है। इसमें लिखा गया है, आज दिनांक 2/6/2025 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव नंबर 1 दिनांक 24/12/23 के तहत ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार ग्राम पंचायत की सिविल पंचायत देह की मालिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार की भूमि का मुस्तिल नंबर 11 किला नंबर 14/2/1 और ग्राम पंचायत अमरपुर का रकबा पृथला खंड में लगता है। दुकानों का निर्माण अच्छा, तो इसमें उन्होंने क्लियर रिपोर्ट दी है कि आप जो है अपनी इस भूमि पर दुकान बनाएं, इसके लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है। मौका निरीक्षण कर लिया गया है और यह इससे पंचायत को आगामी भविष्य में आमदनी होगी। पर ये लोग आरोप जो लगा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं, इन लोगों ने पहले इस पर जमीन पे अपना अवैध कब्जा करना चाहा था। ये मेरे पास दिनांक ये इस बृहस्पतिवार की बात है, जो बृहस्पतिवार अभी गया, उस पर ये 8-10 व्यक्ति मेरे घर पर आए, जिन्होंने सरपंच पर हम पे सब पे दबाव बनाया कि आपको इस जमीन पर हम दुकान नहीं बनाने देंगे, ये हमारी दादालाई जमीन है, जबकि माल राजस्व रिकॉर्ड अनुसार यह पंचायत की भूमि है। सिविल जब वो अपना दादालाई जमीन बता रहे थे, तो क्या उनके पास इनके कागज है, रजिस्ट्री है? उनके पास कुछ भी नहीं है, बस वो दबंगता से इस पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि सरपंच एक बीसी परिवार से आती है, तो इसलिए वो थोड़ा ऐसा बोलते हैं इस सरपंच के समय में इस भूमि पर कोई कार्य नहीं हो जाए, जिससे कि सरपंच की मतलब कोई छवि लोकप्रियता न बढ़े। वो चाहते हैं लोकप्रियता नहीं बढ़े। और विकास कार्य के बारे में और क्या कहेंगे? विकास कार्य गांव के जितने भी कोई भी विकास कार्य होंगे, इस हमारी पंचायत पूरे प्रयासरत है। पंचायत के नुमाइंदे सभी इसमें हमारे गांव के नंबरदार है, सरपंच और पिछले सरपंच भी, हम सभी को साथ लेके चल रहे, और गांव के जितने भी पंचायत के नुमाइंदे हैं, पंचायत मेंबर हैं, वो सभी इस सरपंच सुशीला पाली का पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि ये पंचायत इस योजना में बहुत ही अच्छा विकास काम में करेगी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप अपने परिचय के साथ बताएं, क्या सरपंच द्वारा किए गए विकास कार्य से आप खुश हैं? मेरा नाम सुमेर सिंह, रिटायर्ड लेक्चरर, अभी जस्ट 31 जुलाई को 2025 को रिटायर हुआ हूँ। सरपंच साहब ने जो विकास कार्य किए हैं, हम पूरी तरीके से इन कार्यों से संतुष्ट हैं, और भविष्य में ये उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छे काम हो, और जो फिलहाल जो ये दुकानों का जो मसला चल रहा है, तो इससे तो गांव का विकास होगा, पंचायत की आमदनी होगी, युवाओं को रोज